जय श्री कृष्णा। देखिए, 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच के टाइम की बात करेंगे और इस समय में आपके ग्रह कैसे हैं ये देखने की जरूरत है। इस पूरे वीक के अंदर मंगल, शनि, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह बड़े क्लोज हैं। तो ये जैसे जैसे असर डालेंगे वैसे वैसे थोड़े स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। गुरु सूर्य पूरे वीक में और लगभग 30 तारीख तक साथ में चल रहे हैं, नवांश में भी, यहाँ भी। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। इन लोगों को लगातार फायदा हो रहा है। गुरु अस्त चल रहे हैं। अस्त गुरु पेट की तकलीफ बताते हैं, थोड़ा कभी कभी किसी को सांस की भी दे देते हैं। सूर्य जो है तुला नवांश में है, नीच नवांश में है। तो अपने बॉस के साथ, अपने इमीडिएट एजेंट के साथ में भी आप व्यापार करते हैं, उन लोगों के साथ में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। सबसे पहले देखेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए क्या स्थिति है। मंगल सेकंड हाउस में, दूसरे स्थान में जाके मंगल थोड़े प्रेशराइज हो जाते हैं। अष्टम भाव पर दृष्ट होकर के एसेट के कारक हैं। और यहाँ पर मंगल जो है मृगशिर नक्षत्र में है। मृगशिर नक्षत्र खुद मंगल का ही होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मंगल है। गुरु की दृष्टि जो शनि के ऊपर है, तो शनि यहाँ पर बड़े एक्सप्लोरिंग है, और ये शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है, तो मंगल भी एक्सप्लोरिंग हो गए। लेकिन इनके दोनों बड़े पास हैं, तो ये हल्का सा स्ट्रेस दे रहे हैं। अब स्ट्रेस किस बात का हो सकता है कि गुरु सूर्य दोनों दशम भाव पे दृष्ट हैं, ये दोनों पुष्य नक्षत्र में है। तो शनि का नक्षत्र है आपके दशम भाव का, इसका मतलब काम पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। काम की वजह से आप थोड़ा सा प्रेशर में आ रहे हैं। अन्यथा आपकी जन्मपत्री में प्रोफेशनल पार्ट बड़ा एक्सप्लोर हो रहा है, उठ रहा है, वृद्धि हो रही है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, बेटर साइड में जा रहा है। बुध जो है ये मंगल सूर्य के बीच में आकर के अच्छे हैं, सहयोग कारक हैं, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर, और एनर्जेटिक हैं थोड़े से। लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, मिल रहे हैं, थोड़ा सा लोगों के साथ में, उससे आपको फायदा हो रहा है। केतु शुक्र दोनों पंचम भाव में है। तो शुक्र यहाँ पर पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में, केतु मघा नक्षत्र में, और राहु धनिष्ठा में है। बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। मैरिटल पार्ट आपका, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका फाइनेंस का पार्ट, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग है। पैसा भी आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर शुक्र कन्या नवांश में जा रहे हैं। 1 अगस्त को देखेंगे यहाँ पर, तो शुक्र कन्या नवांश में आ गए, कन्या राशि में आ गए। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। कभी कभी नीच के ग्रह के नवांश अच्छे होने से उसमें फिर भी पोटेंशियल रहता है, पावर रहती है। और आप देखेंगे तो लास्ट में 2 तारीख को ये बुध जो है, कन्या राशि का लॉर्ड बुध है, वर्गोत्तम में जा रहा है, तो शुक्र का एक नीच भंग बनता है। तो शुक्र फिर भी आपको पैसा दे रहे हैं, अच्छी पोजीशन है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशन एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन इसकी करेक्टर होती है, कफ का कारक होते हैं, कफ कोल्ड का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं अगली बात के ऊपर कि 27 तारीख को जैसे चंद्रमा जो है धनु राशि में है। अब सबसे खास बात क्या है कि आपके भाग्य की राशि धनु है। चंद्रमा यहाँ पर है, फोर्थ लॉर्ड हो गए। अब ये चंद्रमा जो है बड़े स्ट्रेसफुल हैं। तो धनु राशि में जब से चंद्रमा आए हैं पिछले वीक के अंदर से, और ये 28 तारीख तक चलेंगे, तब तक आप ये देखिए शनि की दृष्टि है इस पर, मंगल की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, और केतु की दृष्टि है। ये चारों ग्रहों की जो दृष्टि इसके ऊपर है, ये चंद्रमा को थोड़ा स्ट्रेस बना रहे हैं। स्ट्रेसफुल पोजीशन है, थोड़ा सीज्ड है, जकड़न है, मानसिक स्थिति थोड़ी सी एक तरह से वो है, लेकिन इमोशनल है, थोड़ा सा सेंसिबल है। ये एक पोजीशन बना रही है। ट्रैवल प्रोन हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है, एसेट के लिक्विडेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में और शनि के ऊपर दृष्ट है। वैसे शनि सीज्ड है, यानी वर्क प्रेशर दिखाई दे रहा है, वैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, वर्क प्रेशर दिखा। 28 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में दिन में 1 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक के बीच में 19:50 तक वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम का ग्रह बड़ा अच्छा होता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी मीटिंग्स में, अच्छे बिजनेस टाइप्स में, या इंपॉर्टेंट मीटिंग कुछ आपकी ऑफिशियल हो, कुछ शुरुआत करनी हो, मुहूर्त करना हो, कोई चीज नई खरीदनी हो, बहुत अच्छा वक्त होता है, इसे आप यूज कर सकते हैं। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो मन का कारक है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मन शरीर रूपी कार का ड्राइवर है, जो अगर सशक्त है, मजबूत है, स्टेबल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर आप सही डिसीजन लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें खास बात यह है कि चंद्र और गुरु का एक कॉम्बिनेशन बनता है। चंद्र चूंकि स्ट्रेसफुल है, ये भी स्ट्रेसफुल हो गए, गुरु भी स्ट्रेसफुल हो गए। गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है,
तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और लेकिन थोड़ा सा वर्कलोड, वर्क प्रेशर, इस तरह की चीजें दिखा रहा है। एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है। और चंद्रमा वर्गोत्तम के बाद में फिर 28 तारीख को रात को 19:50 के बाद मकर राशि में आते हैं। मकर राशि में चंद्रमा अच्छे हैं। मकर राशि में चंद्रमा यहाँ आ गए, यहाँ भी वर्गोत्तम में है 19:50 से रात को 2 बजे तक। तो वैसे टाइम किसी काम का नहीं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, मार्केट बंद होते हैं। लेकिन जो लोग रात के काम करने, नाइट शिफ्ट जिन लोगों की रहती है, बाहर से काम करने वाले, उनके लिए अच्छा है। वो लोग ओवरसीज मीटिंग्स अच्छी कर सकते हैं। इस समय में अच्छा वक्त है। 19 तारीख को शुक्र जो यहाँ पर बैठे हुए थे, ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का हो गया, ये माघा नक्षत्र। तो यहाँ पे एक ग्रहण बना और ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। चंद्रमा पर गुरु और सूर्य दृष्ट है। गुरु और सूर्य दोनों कॉर्पोरेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के। और चंद्रमा की दृष्टि जो इसके ऊपर आ रही है, वो आपकी ट्रैवल प्रोन या एसेट के लिक्विडेशन को होना या कुछ उसको लेके कंसर्न दिखाई दे रही है। 29 तारीख को एक खास बात यह है कि शुक्र धनु नवांश में आ रहे हैं। अब भाई शुगर पेशेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। 29 तारीख से 1 अगस्त को सुबह 9:30 तक वृषभ धनु नवांश है शुक्र का। तो इसमें जो शुगर पेशेंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है, उनकी शुगर ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहें। इसके बाद में 29 तारीख को बुध भी वृषभ नवांश में आ रहे हैं। पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं, पेट का इंडाइजेशन बढ़ सकता है, थोड़ा केयरफुल रहें। और जो लोग गेम्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, बेटर भी हो जाता है कभी कभी। और 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आ जाते हैं। शुक्र यहां से शिफ्ट हुए, कन्या राशि में आ गए। सॉरी, शुक्र यहां आ गए, शनि से दृष्ट हुए। शुक्र यहाँ पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, ये रेवती नक्षत्र में है। शनि की दृष्टि है, एक्सप्लोरिंग शनि की दृष्टि शुक्र पर है। शुक्र अच्छा है, लेकिन मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक सिक मोड आ रहा है। थोड़ा सा एक रोगग्रस्त, यानी उसमें कुछ परेशानी सी आती दिखाई दे रही है, लाइबिलिटी बन सकती है। तो इस समय में जो भी मैरिटल रिलेशन डेवलप होते हैं, बिजनेस रिलेशन डेवलप होते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं वो आपके लिए लाइबिलिटी ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखें। प्रोफेशनल पार्ट पर कुछ चेंज की टेंडेंसी बनेगी, प्रोफाइल में चेंज होना, या तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह व्यापार में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन आ सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि 1 तारीख को ही चंद्रमा फिर वर्गोत्तम में है, कुंभ राशि के अंदर। अब मकर राशि से कुंभ में चंद्रमा आ गए। कुंभ राशि में चंद्रमा 31 तारीख को ही आ जाते हैं, लेकिन 1 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर वर्गोत्तम में है। चंद्रमा यहाँ राहु के साथ आ गए। राहु के साथ में थोड़ा ग्रहण की पोजीशन है, तो 2.5 दिन रहता है, तो एक दिन छोड़ के अगले दिन में थोड़ा स्ट्रेसफुल पोजीशन रहेगी। और शुक्र चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये डिसएग्रीमेंट्स दिखाता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है अपने को। अब डिसएग्रीमेंट से बचना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, प्रोफेशन में, इसमें आपको कहना चाहिए कि उससे बचना, डिसएग्रीमेंट से। और नहीं तो ये ट्रैवल प्रॉन भी होता है, ट्रैवल भी करा सकता है। तो चंद्रमा या कुंभ राशि में सुबह 8:10 से लेके 14:30 तक वर्गोत्तम में है, 1 तारीख को, 1 अगस्त को। तो ये भी अच्छा टाइम है जिसे आप यूज कर सकते हैं अच्छी किसी बिजनेस मीटिंग में, किसी बिजनेस टाई अप में, या कुछ नई शुरुआत के लिए। ये भी अच्छा वक्त है। 2 तारीख को बुध जो है, ये यहाँ पर मिथुन राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं शाम को 7 बजे से। मिथुन वर्गोत्तम में आ जाते हैं। मिथुन वर्गोत्तम में आने से मिथुन जो है स्वास्थ्य के कारक है, खासतौर पर इंडाइजेशन जिनको रहता है, पेट की तकलीफ रहती है, उन लोगों के लिए बुध बहुत अच्छे हैं। बुध कारक ग्रह है यहाँ पर। और 2 तारीख को ही रात को करीब 11:15 या 11 बजे से मंगल मिथुन राशि में आ जाते हैं। जो मंगल वृषभ राशि में चल रहे थे, अब बुध के साथ में मिथुन राशि में मंगल आ जाते हैं। मंगल यहाँ आने के बाद में थोड़ी पोजीशन डिफरेंट होती है। और राहु से दृष्ट है मंगल यहाँ पे, राहु से दृष्ट होकर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन राहु नीच नवांश में चल रहे हैं। राहु से दृष्ट है, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन बहुत डिसाइसिव है, हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके अच्छे परिणाम हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो कुल मिला के चार्ट डे बाई डे थोड़ा बेटर हो रहा है। ये ग्रह भी थोड़े अपनी जगह छोड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो उससे स्ट्रेसेस कम होंगे। बाकी फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।